डी भी कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है। कौन सा है? कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट लेटर है। ये जो लेटर है ये है कैपिटल लेटर है। कैपिटल मीन्स होता है बड़ा। कैपिटल मीन्स बड़ा, ये कैपिटल है। और ये जो है स्मॉल लेटर है। ये कौन सा है? ये स्मॉल लेटर है। चलिए, तीन चीज, इस 4 लाइन देखते हैं हम इसकी, 4 लाइन। कैपिटल डी ऊपर से लेके तीसरे नंबर तक की 3 लाइन में बनता है, और स्मॉल जो डी है ये भी 3 लाइन बनता है। कैपिटल डी का जो पहला स्ट्रोक है ऊपर से लेके नीचे तक खड़ी लाइन रहेगी, और दूसरा स्ट्रोक ये पूरा कंटिन्यू ऐसे चला जाएगा हाफ सर्कल में, और ये सीधी लाइन। तो पहला ये वाला, फिर ये दूसरा राउंड। स्मॉल डी जस्ट स्मॉल बी का उल्टा, स्मॉल बी का उल्टा। तो खड़ी लाइन, और ये वाला सर्कल उधर से लग रहा था आधा, अब इधर से लगेगा, तो ये वाला कर्व बन गया, जिसे कर्व कहते हैं। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी को कैसे लिखना है ये स्टोक्स के माध्यम से यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है। अब हम इसकी अगली वर्कशीट में प्रवेश करते हैं, अगले स्टेप में। चलिए, बहुत ही अच्छा लगता है चित्रों को देखकर, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और यह है डॉल। क्या है? डॉल। और डॉल मीन्स क्या होती है भैया? गुड़िया। डॉल मीन्स गुड़िया। ये गुड़िया, डॉल मीन्स गुड़िया। और ये है डॉग। क्या है ये? डॉग। और डॉग मीन्स होता है कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। देखिएगा, अब हम बोलते भी हैं डी फॉर डॉग। क्या बोलते हैं? डी फॉर डॉग। और इसको बोलते हैं, सॉरी, डी फॉर डॉल, और इसको बोलते हैं डी फॉर डॉग। ये देखिए, इस प्रकार से। ये इनको याद करने का तरीका है। इस लेटर को इन चित्रों के माध्यम से याद करते हैं। उसका कारण यही होता है कि डॉल की जो स्पेलिंग होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो डी, और डॉग का फर्स्ट लेटर होता है डी, इसलिए डी फॉर डॉल और डी फॉर डॉग बोला जाता है। अब डॉल शब्द में आप देखेंगे कि इसका जो पहला जो लेटर है या अक्षर है वो है ड, और डॉग शब्द में भी इसका जो पहला अक्षर है वो ड। तो सीधा सा फंडा है, यहीं से डी का फोनिक साउंड ड और डी का फोनिक साउंड ड कहां से आया? डॉग शब्द का पहला अक्षर और डॉल शब्द का पहला अक्षर से ही हम लेटर डी का फोनिक साउंड याद रख लेते हैं। और लेटर डी का फोनिक साउंड होगा, क्या होगा? ड होगा। ये देखिए, अब यहां से हमने डॉल का पहला अक्षर ड, डॉग का पहला अक्षर ड, तो लेटर डी का फोनिक साउंड ड। यहां पर हम बहुत सारी चीजें कवर करते चल रहे हैं, आपके फोनिक साउंड, राइटिंग, बहुत सारी चीजें, बिगिनिंग लेटर की पहचान, ये सब चीजें, राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बस आपको इत्मीनान से देखना है, ध्यान से देखना है, और सीखते आगे बढ़ जाना है। चलिए, वही बारी लेट्स प्रैक्टिस की। आपको लेट्स प्रैक्टिस में ध्यान इस बात का रखना है कि इसका जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये स्ट्रोक्स के हैं, इसमें आपको सिर्फ पेंसिल चलानी है, और फिर नीचे वाले लाइन से आपको यहाँ पर डी बनाना है, और यहाँ पर स्मॉल डी बनाना है। डी फॉर डॉल और डी फॉर डॉग बोलते हुए ये पूरी वर्कशीट को आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए।